राम दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं द्वीप समूह। देखो, भारत में द्वीप है, दो द्वीप है मुख्य रूप से। द्वीप का नाम है, एक का नाम है लक्षद्वीप और एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप है, जो केरल के मालाबार तट है, कौन सा मालाबार तट के पास है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। लेकिन इसे सिर्फ लक्षद्वीप नहीं बोलते, इसका प्राचीन नाम क्या था? इससे पहले क्या बोलते थे? लक्काद्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनोलॉजी। क्या बोलते थे? एमिनी द्वीप के लिए, एमिनी द्वीप कहते थे। ओके, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। ओके, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है प्रवालों से। किससे हुआ है? प्रवाल से। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का वो कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल से हुआ है? तो कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। देखो, इसका प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा? कवारत्ती। कौन सा है? कवारत्ती, जो इसकी राजधानी भी है। क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय, राजधानी कौन सी है? कौन सी? कवारत्ती। ओके, यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम ध्यान रखना है आपको, पेटली द्वीप। कौन सा? पेटली द्वीप, जहां मनुष्य निवास नहीं करते। मनुष्य निवास नहीं करते, ठीक है ना? लेकिन यहाँ क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य, एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन आ सकता है कि लक्षद्वीप का ऐसा कौन सा है छोटा द्वीप है जहां पर पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो वो कौन सा? पेटली द्वीप। कौन सा? पेटली द्वीप। ओके, इधर आपको पता ही है क्या है? अरब सागर में, ठीक है ना? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ठीक है ना? अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। ये कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब देखो, अंडमान और निकोबार को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक का नाम है अंडमान, एक का नाम है निकोबार। ओके, दो भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम क्या है? अंडमान, एक का नाम रख सकते हैं अपन निकोबार। ओके, देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या, भारत के हिमालय जो पूर्व में मुड़ी हुई है, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, मणि पहाड़ियाँ, ठीक है ना? इसी का ये पर्वत श्रृंखला यहाँ तक जाती है, ठीक है ना? यानी कि कह सकते हैं कि यह एक निजमित जाति, जल में डूबी हुई, जल में डूबी हुई पर्वत है। या फिर ये भी कह सकते हैं ये अराकाम लोमा का भाग है। किसका भाग है? अराकाम
व्योमा का भाग है, व्योमा का भाग है जो जल में डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। ओके, आया समझ में? तो देखो यहाँ पे दो द्वीप है, ठीक है ना। एक का नाम है बेरन द्वीप, क्या नाम है? बेरन द्वीप, ठीक है ना। एक का नाम है नाराकोमा। बेरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र बोल सकते हैं अपन ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी जो सक्रिय है। कौन सा है? सक्रिय। कहाँ पे है? अंडमान द्वीप के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान के पूर्व में स्थित है। ओके, अभी उसकी राजधानी की बात करें, उसकी राजधानी क्या है? तो ये मुझे आप बताओगे। यहाँ पे क्या है? जेल है, ठीक है ना, सेल्यूकस जेल। कौन सी जेल है? सेल्यूकस, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, अब देखो इसकी जो राजधानी है उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, तो ये हो गया आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से द्वीप समूह। ओके, अब आपको इसमें एक दे रखा है प्रवाल किसे कहते हैं। ओके, प्रवाल किसे कहते हैं? प्रवाल किसे कहते हैं? देखो प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जिंदा रहने वाले क्या है? सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है जो समूह में रहते हैं। किसमें रहते हैं? समूह में रहते हैं। ओके, देखो इसका विकास कहाँ होता है? छिछले वो गर्म पानी में। कहाँ होते हैं? छिछले व गर्म पानी में, ठीक है। ये प्रवाल होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं। ओके, ठीक है, जो स्त्राव करते हैं, ठीक है ना, यही अस्थियों के रूप में टीले का निर्माण करते हैं, टीले का निर्माण, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्रवाल बोधिका। कौन से होते हैं? प्रवाल, मैं पेन दूसरा चेंज करता हूँ।
एक होते हैं प्रवाल धुलिका, एक होते हैं तटीय प्रवाल, एक होते हैं प्रवाल वलय। ठीक है ना। अब देखो जो प्रवाल वलय है उसका एग्जाम्पल अपन को ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर द्वीप, ग्रेट बैरियर द्वीप में दिखता है। ओके, समझ में आया? ठीक है ना। इसका आकार कैसा है? तो ऐसा गोलाकार या हासू। कौन सा है आकार? इसका आकार है गोलाकार। ठीक है ना। आकार कैसा है? गोलाकार। अर्ध गोलाकार कैसे? देखो अब मैं समझाऊं, इसीलिए देखो ये छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे प्रवाल है। ठीक है ना। ये समूह में रहते हैं। ओके, ये क्या छोड़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या छोड़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये मर जाते हैं तो ये जो बच्चे होते हैं वो वापस छोड़ते हैं। ठीक है ना। इस तरह क्या बन जाता है? एक टीले का निर्माण बन जाता है। ठीक है ना। एक टीले का निर्माण बड़ा होके क्या बनता है? एक द्वीप का रूप ले लेता है। ठीक है ना। ओके, तो आपको समझ में आएगा प्रवाल किसे कहते हैं। ओके, अब तो अपने बचे हैं दो टॉपिक, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान। ठीक है ना। तो ये क्लास आप यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है। और आज शाम से अपन शुरू करेंगे लैब असिस्टेंट की फुल ज्योग्राफी, और क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ यहीं से आएंगे, वरना कहीं से नहीं आएंगे। आप इस क्लास को देखिएगा और पास हो जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं शाम को। धन्यवाद।